भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भ्रष्टाचार अनगिनत अनकंटेबली हर एक फील्ड में, आप कहीं भी कोना में कह लो। हमारे प्रदेश ऐसा भी जगह है जहां पर सड़क नहीं पहुंचता है, आज तक बिजली नहीं पहुंचता है, लेकिन वह एक चीज़ ज़रूर पहुंचता है, वो है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज एक युवा जिसका नाम है ओमांग नीतिक जी, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मनी कल्चर स्पेशली जो इलेक्शन के दौरान जो मनी कल्चर होता है उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर ओमांग नीतिक जी जो कि पद यात्रा पासीघाट से निकलते हुए तुतिंग तक जाने की यहाँ से आज पासीघाट से निकल चुके हैं। तो बिना समय गवाते हुए हम सीधा उनसे बात करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं किस किस विषय में और उसका पद यात्रा करने का विषय या फिर उसका मुद्दा क्या है। तो सीधा हम उनसे बात करते हैं श्री ओमांग नीतिक जी से। तो सर, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप पद यात्रा जो कि लगभग 350 किलोमीटर का होगा पासीघाट से तुतिंग, तो यहाँ तक आपका पद यात्रा जाने के लिए ऐसा क्या मजबूरी हुआ होगा जो आप पद यात्रा पे निकल पा रहे हैं सर? ये तो हम कल दूसरा चैनल में भी बोला था। ये जो मकसद है, जो ये मेरा जो फूड मार्च का मकसद है, एक्चुअली ये है मनी कल्चर के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इलेक्शन में जो मनी कल्चर चलता है तो ये कहीं ना कहीं हम पब्लिक से ही होता है। तो पब्लिक सही ढंग से मतलब अगर इलेक्शन को डेमोक्रेसी के मुताबिक यूज़ करेगा तो ये काफ़ी सुंदर होगा। और जितना जो मेरा कैंडिडेट लोग है तो वो भी इसमें पैसा बाटाबाटी नहीं करेगा तो ये और काफ़ी सुंदर रह जाएगा। तो इसी का चलते वो यहाँ से फूड मार्च रखा है। तो वही अभी तुतिंग इतना दूर है कि 350 कुछ ज़्यादा या उससे ये है, एग्जैक्टली गूगल में ये नहीं है। तो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर कुछ ऐसा होगा शायद मेरे ख्याल से ना। तो अभी पैदल चल रहा है। नहीं, आपका मकसद ये है कि ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान जो मनी कल्चर चलता है उसके खिलाफ आप पद यात्रा निकल रहे हैं? हाँ, वही उसके खिलाफ ये कर रहा है। तो वही है कि पब्लिक बार बार हम बोलता है कि पब्लिक से भी पैसा मनी कल्चर नहीं होना, क्योंकि मनी कल्चर सब बर्बाद कर रहा है पूरा। ये जो हमारा समाज है, समाज को ख़त्म कर रहा है। तो हम कई पब्लिक से ही गलती है, क्योंकि पब्लिक देखा गया तो इलेक्शन में पैसा लेता है। तो उसी चलते मतलब वो ये अपना दिल से मतलब पहले भी करते आया था। तो अभी इस बार वो ये 2020 में फूड मार्च चलना था, तो उसी का कोरोना का चलते मेरा नहीं हो पाया। तो 21 में अभी हम पासीघाट यहाँ में शिफ्ट हो गया। मेरा फैमिली वाला, मेरा होम टाउन इंक्योंग है, इंक्योंग का डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ में एक साल तो ऐसे रह गया। अभी ये गर्म दिन को करेगा बोल के सोचा था, तो मेरा मिसेस ने बोला तो गर्म दिन में प्रॉब्लम होगा, पहाड़ी इलाका है, तो उसी का चलते गर्म दिन में नहीं कर पाया। तो ये ठंडा दिन को रखा है। तो उसी का बीच सौल जी निकल गया। तो सौल जी का साथ में भी वो भी अच्छा काम कर रहा है बोल के हम उसका साथ देने गया था। तो उसी का चलते अभी मेरा टाइम आ गया। जो पहले का जो मेरा रखा वाला बात 2020 में नहीं कर सका तो क्या हुआ, कोरोना चला तो क्या हुआ। तो अभी 2022 है, अभी ये ठंडा दिन में हम फूड मार्च चल रहे हैं। तो आप कब तक तुतिंग पहुंचने का आपका इरादा है सर? एक्चुअली ये फूड मार्च में तो सही एस्टिमेट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरा एक अवेयरनेस है, मेरा सीधा चलना नहीं। जैसे कि मेरा जो यहाँ का लोकल स्टाइल है 50-60 किलोमीटर का जो लोकल स्टाइल चलने का होता है, तो उसको ऐसे हम नहीं लेते हुए जो अपना हिसाब से, क्योंकि मेरा अवेयरनेस है, रास्ता में जितना आदमी दिखाई देगा उसे आदमी को हम अवेयरनेस देते जाना है। तो वहाँ में कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से मेरा चलते रहेगा। लेकिन जो इंक्योंग वाला एडमिनिस्ट्रेशन है तो एग्जैक्टली हमको पूछ रहा था कि गेकू कब पहुंचेगा, जब इंक्योंग कब पहुंचेगा। तो हम उनको बोला एग्जैक्टली हम नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने कहा आपका थोड़ा सा मैंने स्पेसिफिक टाइम होने से बता दीजिए बोलने से अच्छा रहेगा बोल के। तो उन्होंने बोला था। तो ऐसे करके उनको ये किया था कि इंक्योंग में पहुँचने का 12 तारीख को हम ये अपना हिसाब से उनको दिया था। तो लेकिन वहाँ में एक दो दिन का आगे पीछे हो सकता है। तो वही है, तुतिंग 17 को रखा है। साथ में आपके साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं? आपको आपके समर्थक या फिर आपको सपोर्ट करने वाला कोई आपके साथ जा रहे हैं सर? इसी के यही आपका बात, ये अच्छा सवाल है आपका ना। तो ये जो ऐसा है कि आनंद जी, ऐसा है कि मतलब ये जो आपका जो सवाल है, जो इसका मतलब वही आपको हम बोला 2019 का बात है ये। तो वहाँ से चलते मैं अकेला इसको अपना हिसाब से, मैंने अपना टाइम को मैनेजमेंट करके अपना हिसाब से हम चल रहे हैं। क्योंकि इसी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है। हम अपना हिसाब से, अपना वॉलंटियर हिसाब से, भारत का सिटीजन होने का नाते हम इसको अपना हिसाब से हम
टाइम मिला के अवेयरनेस दे रहा है। तो इसी तरह अभी भी हम अकेला पद यात्रा इसके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि हम अपना हिसाब को टाइम को मैनेज करके हम चलता है। आप यहाँ से ईस्ट सियांग पासीघाट से निकल के आप शायद सियांग डिस्ट्रिक्ट भी कवर करेंगे। हाँ जी, एक्चुअली ये है जो आप वो रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से चलने से इंक्योंग अपर सियांग आ जाता है। तो वहाँ से चलने से 2 डिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि मेरा तो सिर्फ अपर सियांग नहीं है, हम वहाँ का होने से भी क्या हुआ, सिर्फ अपर सियांग नहीं है, क्योंकि ये मेरा सबके लिए हम सेकने से अरुणाचल का जगह जगह में जाना चाहता है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है उसका भी हर इंसान में प्रॉब्लम होता है, उसी का चलते हम वो सब नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम जितना यहाँ से कवरेज कर सकेगा, जो ये रास्ता आप देख रहा है, यहाँ से फिर सियांग डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होता है। दैट मीन्स इस सियांग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपर सियांग, वहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। तो हम 3 डिस्ट्रिक्ट में कवर करना चाहता है। तो आपको जैसे कि आप यहाँ से पद यात्रा निकल रहे हैं, तो शायद ऑफिशियली आपने डीसी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी एसपी है उन्हें नोटिस दिया था। हाँ, ये पहले मैं ये बात तो पहले मैं उस सब को दे के रखा है, क्योंकि उसका हमको ग्रांट परमिशन भी मिल गया। तो कागज़ भी हम यहाँ बैग में बुक के रखा है और मोबाइल में भी है, और उन लोग भी हमको परमिशन दिया। उसके लिए मैं उन लोग को भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी हम थैंक यू बोलता है। तो जैसे कि उन लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपको परमिशन दिया, तो यहाँ से आप अकेला निकल रहे, तो आपका कोई सिक्योरिटी या फिर आपका हेल्थ के बारे में क्या क्या ये प्रावधान निकाल रहे हैं। हाँ जी, आपका ये आनंद जी, आपका ये अच्छा सवाल है। जो हेल्थ का बारे में, जो सिक्योरिटी और हेल्थ का बारे ये है कि मतलब आप खुद भी देख रहा है, क्योंकि हम उन लोग से हमका परमिशन निकला है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक हमको सिक्योरिटी देना चाहिए और मेडिकल का भी चेकअप होना चाहिए। लेकिन हम मतलब अपना हिसाब से मतलब अभी तो चल रहा है, कोई हमको मेडिकल चेकअप नहीं किया, उसके बाद में कोई जो पुलिस प्रोटेक्शन कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन हिसाब से बोलने से संविधान का मुताबिक हर कोई नागरिक अच्छा काम कर रहा है, तो हर कोई नागरिक देश के लिए कर रहा है, तो उसको सिक्योरिटी जब ये होता है तो देना चाहिए मेरे ख्याल से ना। यानी आपका हिसाब से आपको ना ही सिक्योरिटी दिया जा रहा है, ना ही आपका स्वास्थ्य का जांच किया जा रहा है। जी, ये हाँ, मेरा बात तो यही है, 100% इसी में है, क्योंकि आप खुद भी देख रहा है कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वही है। अगर कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कोई अकेला निकल पड़ा है, या अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे सर? नहीं, ये एक्चुअली रास्ता में जो क्या होगा वो तो एग्जैक्टली हम भी नहीं बोल सकेगा। लेकिन जो हम अपना दिल से काम कर रहा है, ना इसमें कोई इंडिविजुअल का बात आता है, ना कोई इसमें पार्टी कोई इसमें बात आता है। हम अपना दिल से हम काम कर रहे हैं। अगर रास्ता में कुछ होने से हम तो क्या करेंगे, हम अकेला आदमी है, अपना हिसाब से अवेयरनेस दे रहा है, वॉलंटरी अवेयरनेस दे रहा है, तो हम परमिशन तो निकला है, लेकिन हमको सिक्योरिटी देना वो तो 100% वो गवर्नमेंट का काम है। तो और आपका कोई ऐसा इच्छा है जो पब्लिक को आप बताना चाहते हैं, या फिर कोई अवेयरनेस बोल लो, या करप्शन के खिलाफ आपका जो भी मन चाहे वो आप पब्लिक को कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये ज़रूर, क्योंकि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, तो ज़रूर क्योंकि ये आप मतलब पब्लिक से हम ये है कि ये मनी कल्चर, जब तक ये मनी कल्चर चलते रहेगा, हमारा समाज जो सुधरेगा नहीं, जो मेरा सिस्टम जो सुधरेगा नहीं, और सिस्टम जो ख़राब होते जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं अभी से आपको तानना पड़ेगा, कि हमारा पब्लिक को भी तानना पड़ेगा कि इसके खिलाफ आप अवेयरनेस देना पड़ेगा, इसका खिलाफ आप काम करना पड़ेगा। जो इलेक्शन आने पर आप पब्लिक को, मेरा तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पैसा नहीं लेने के लिए, क्योंकि पैसा लेके मेरा ये देश, जो मेरे जो स्टेट है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जो मेरा गांव है, वो सब बैकवर्ड होते जा रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शायद सही ढंग से पैसा को आप डेवलपमेंट का पैसा को सही ढंग से यूज़ करेगा, जो भारत सरकार वहाँ से फंड देता है, जो स्टेट गवर्नमेंट फंड देता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में बांटता है, तो उसको सही ढंग से यूज़ करेगा, तो हर कोई देश का आदमी सही ढंग से काम करेगा, तो शायद 10 साल अंदर में शायद फॉरेन कंट्री बनने में शायद मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगेगा, विश्वास करता है। पद यात्रा में लोग ये भी कह रहे हैं कि पद यात्रा आप यहाँ से पासीघाट से तुतिंग ऊपर जा रहे हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पद यात्रा आप तुतिंग से होकर पासीघाट या ईटानगर कैपिटल की ओर जाना चाहिए था, फिर आप है कि यहाँ से उल्टा उधर जा रहे हैं। इसका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज है पब्लिक, तो इससे भी आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जी, ये एक्चुअली ये जो ऐसा है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का है, जैसे मेरा इंक्यों मेरा जगह जो वहाँ में है, तो पासीघाट में हम रहता है। आप जिस घर में बैठता है, मान लीजिए आपका फैमिली है, फैमिली अंदर में आपका अनबन चल रहा है, तो वो फैमिली को सही करना, वो फैमिली को सीधा करना, वो आपका काम है। वो हर इंसान में
वो वही काम होता है। तो इसीलिए ये मेरा घर है, ये जो मेरा इलाका है, तो यही इलाका को हम पहले अपना हिसाब से हम अवेयरनेस देना चाहता है। तब जाके बाद में कुछ समय मिलता है तो हम दूसरा जगह में भी हम जाने के लिए कोशिश करेगा। तो आखिर में हम आप अभी देखे कि आप तिरंगा लेके जा रहे हैं, तो आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि आप तिरंगा ले जाने की वजह। एक्चुअली ये हर नागरिक को भारत के अनुसार, ये संविधान के अनुसार ये परमिशन देता है कि कोई भी नागरिक अगर सही तिरंगा का सही इस्तेमाल कर रहा है तो कोई भी नागरिक इसको सही ढंग से यूज़ कर रहा है तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है। सिर्फ आप देश का फ्लैग को आप किस तरह से यूज़ करना है वो आपका बात है। तो चलिए, ये थी श्री ओमाक जी से हमने बातचीत की। उसका पद यात्रा पासीघाट से तूतिंग जाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ड्यूरिंग इलेक्शन समय मनी कल्चर जो चलता है, इलेक्शन इन द सेंस मान लो कि जनरल इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री हो या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे प्रदेश में इलेक्शन को लेकर बहुत सारे भ्रष्टाचार होता है, इसका ये कहना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सियांग और अपर सियांग से भी ये अपील कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर नोटिस ऑफिशियली दी थी, लेकिन अब तक उनकी सिक्योरिटी का ना प्रावधान निकाला है और ना ही उसका स्वास्थ्य का जांच किया गया है, ऐसा इनका कहना है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम सीधा सवाल उनसे भी हम पूछते हैं कि अब तक ऑफिशियली नोटिस मिलने के बावजूद भी आज तक इसका सिक्योरिटी का प्रबंध क्यों नहीं किया गया है और ना ही इसका स्वास्थ्य का जांच अब तक क्यों नहीं किया गया है, ये हमारा सवाल है। और हम बीच बीच का खबर हम आप लोग को पहुँचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए अरुण भूमि।